प्रिय बच्चों, आनंद लाइफ सुपर 10 मिनट सीरीज में आपका स्वागत है। जीवन प्रबंधन करने के लिए उतरा हूं इस इंटरनेट के महासागर में। कर रहा हूं, 5.5 साल हो गए। आप लोगों के कमेंट्स से लगता है, कमेंट्स ओपन है, कमेंट्स से लगता है कि आपको लाभ भी होता है। बेटे, एक बात ध्यान रखिए, रिश्तों का सम्मान करिए, लेकिन रिश्तों में उलझिए नहीं। आजकल चालाक लोगों से भरी हुई दुनिया है। मुझे फॉलो करें तो ये ध्यान रखें कि मैं आईएएस रैंक अधिकारी से वीआरएस लिया हुआ है मैंने। इसका मतलब मैं इमोशनल फूल नहीं हूं। आप भी ना बने। लोग आपको मूर्ख ना बना पाए, मुझे तो नहीं बना पाए, क्योंकि इस संसार में लोग आपके इमोशंस का लाभ उठाएंगे। मैं इमोशनल हूं। मैं वीडियो में अपने किसी प्रियजनों को स्मरण करके, पिता को स्मरण करके आंखें भर सकती हैं, गला भर सकता है। अब मैं कोई राष्ट्र अध्यक्ष तो हूं नहीं कि जिस पर आपत्ति की जाए कि आप क्यों रोए। ये मेरा अधिकार है। मैं पुरुष हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं रो नहीं सकता। बहरहाल यहां वो बात नहीं हो रही है। बात कुछ और हो रही है। मुझे देखकर आप लोग ये निश्चित रूप से अब तक जान गए हैं कि मैं इमोशनल व्यक्ति हूं, लेकिन बेटा इमोशनल नहीं, इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति हूं। अगर ना होता तो 4 बार पीसीएस में सिलेक्शन ना होता। इंटरव्यू में 137, 142 और 100, मेरे ख्याल से 45 या 44 नंबर, 104 ऐसा कुछ, 200 के इंटरव्यू में। एसडीएम की पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट उस समय 26 साल होती थी। डिप्टी एसपी और एसडीएम के लिए, मुझे खैर पुलिस में जाना नहीं था। बाकी पोस्ट के लिए जो है वो 2 साल ज़्यादा होती थी, तो मैं तभी 4 बार बैठ सका और चारों बार सेलेक्ट हुआ। जब तक उम्र रही, 28 साल, 29 साल, 30 साल यूपी पीसीएस और 28 साल पर एमपी पीसीएस में सिलेक्शन हुआ। ट्रेजरी ऑफिसर रहा, असिस्टेंट कमिश्नर रहा और असिस्टेंट कलेक्टर कम असिस्टेंट कमिश्नर रिकवरी सेल उत्तर प्रदेश सरकार में। वहाँ से मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया 2001 में। रिटायरमेंट को 15 साल रह गए थे, तब से मैं शिखर आईएएस अकेडमी गाजियाबाद में पढ़ा रहा हूँ। आप समझ सकते हैं कि इमोशनल फूल नहीं रहा हूँगा। इमोशनल फूल का मतलब है जो व्यक्ति इमोशनल होता है, भावनात्मक होता है, उसे लोग मूर्ख बनाते हैं। हाँ, मेरे अपनों ने मेरा लाभ उठाया, लेकिन मैं जानता रहा कि ये बच्चा मेरा लाभ उठा रहा है। बच्चों नहीं, स्टूडेंट्स नहीं, और किसी नहीं। स्टूडेंट्स ने लाभ उठाया, मैं जानता था उठा रहा है। मैं मन में खुश होता था और मन में हंसता था कि बेचारा सोच रहा है कि सर को ठग लिया, लेकिन उसे ये नहीं पता सर को शुरू से पता है कि तुम ठग रहे हो। कोई बात नहीं, खुश हो लो। छोटा बच्चा आकर मेरी ही गोद में खड़ा होके यूं खड़ा हो जाता है और मेरे सर के ऊपर निकल जाता है और फिर मेरे सर को बाल पकड़ के खुश होता है, मैं बाबा से बड़ा हो गया, मैं बाबा से बड़ा हो गया। तो क्या मैं उससे कहूं कि तुम मुझसे बड़े नहीं हो? खबरदार, जो ये सोचा भी मुझसे बड़े नहीं हो सकते तुम। मैं भी कहता हूं, हाँ देखो देखो मेरा बच्चा बाबा से भी बड़ा हो गया। ऐसे ही कुछ बच्चों ने ठगने का प्रयास किया, अभी भी करते। मुझे पता चल जाता है कि ये झूठ बोल रहा है, भावनात्मक रूप से जागृत कर रहा है। बच्चे कभी कभी एक्स्ट्रा टाइम मांगते हैं क्लास के लिए, ऑनलाइन क्लास के लिए। मैं उनसे प्रमाण नहीं मांगता। कई बच्चे बेचारे अपने घर वालों के प्रमाण दे रहे हैं कि कोरोना हो गया। अरे बेटा, मत दो प्रमाण। तुमने कह दिया तुम्हें 1 महीना एक्स्ट्रा चाहिए, ले जाओ। तुम्हें मैं गलत भी नहीं समझूंगा। मुझे खूब पता है गलत कौन है, सही कौन है, मुझे मालूम होता है। क्योंकि हमारे यहां सेल्स टेक्स में सिखाया जाता है प्रोफाइल मेकिंग, हर तरफ से इंफॉर्मेशन गैदर करना उस व्यक्ति के बारे में, चारों तरफ से। तब तो इंटरनेट का ज़माना नहीं था, अब तो इंटरनेट का ज़माना है।
बहुत सारी बातें पता चल जाती हैं और मैं रग रग से वाकिफ हो जाता हूं। मेरे किसी भी छात्र की कोई बातें मुझसे छुपी नहीं है। मेरे कम से कम 5 गर्ल स्टूडेंट्स और कम से कम 7-8 बॉयज स्टूडेंट्स की फेसबुक आईडी की मेरे पास ईमेल आईडी और पासवर्ड है। एक ज़माना था कि प्रोफाइल बनवाई जाती थी, ईमेल आईडी पासवर्ड मुझे बताना अनिवार्य था जिससे मैं कभी भी चेक कर सकूं। अब मैं नहीं करता। वो बच्चे अब वो ईमेल आईडी पासवर्ड वाली फेसबुक यूज़ भी नहीं करते हैं, लेकिन उनसे मुझे स्टूडेंट्स को समझने में बड़ी सहायता मिली। फीमेल जो स्टूडेंट्स हैं वही आईडी ज़्यादा काम की है। मेल को कौन क्या कोई पूछता नहीं है दुनिया में। पुरुष तो बेचारा पुरुष है। अब जब पुरुष जन्म लिया है तो इस जन्म तो ऐसे ही करना पड़ेगा, गुजारा करो भाई। लेकिन स्त्री जन्म लेकर सारे जहां का अट्रैक्शन। मेरी एक छात्रा जो डिप्टी कमिश्नर है और उसने एक बार क्लास के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को फ्री एनरोल भी किया था, उसकी आईडी पासवर्ड मेरे पास था। तो सरासर उसके में प्रोफाइल में लिखा हुआ है उसकी उम्र कितनी है। असिस्टेंट कमिश्नर अपॉइंट हुई थी, अब डिप्टी कमिश्नर है। 35 से 38 के बीच में, 30 ऐसी कुछ एज होगी इस समय। लेकिन लोग लगे हुए हैं उसको प्रेम संदेश भेजने में। ऐसे जितने लोग भेजते रहे हैं इन गर्ल्स को जो लव मैसेजेस, उन्हें मैं अपने सारे ग्रुपों से ब्लॉक कर देता हूं, क्योंकि ये निठल्ले हैं। इनका काम केवल फोटो देखकर और दुम हिलाना है। श्वान प्रजाति के लोग हैं, पुरुष की जाति को बदनाम करने वाले लोग हैं। मैंने अभी एक दिन, मैं आईडी का नाम तो बताऊंगा नहीं, एक बड़े शानदार नाम वाली और शानदार फोटो वाली अपनी एक छात्रा की आईडी खोली। नेचुरली लड़कियां रियल फोटो तो लगाती नहीं, हीरोइन की फोटो हो, मॉडल की फोटो। आप ताज्जुब करेंगे, 280 काउंट था मैसेंजर में मैसेजेस का, जिसमें 50 एक मैसेज तो इस बात के होंगे कि आप सेलेक्ट हुई तो कुछ बता दीजिए हमें, सर जो बताते हैं वो तो सही है, आप उनकी शिष्या हैं, अच्छे भले बच्चे थे। लेकिन बाकी मैसेजेस तो यू आर सो लवली, यू आर सो सेक्सी, यू आर फलाना, यू आर ढिमाका। फोटो कोई सेक्सी वैक्सी फोटो नहीं है, शानदार फोटो, गॉर्जियस फोटो। यार कैसे तुम लड़के हो तुम लोग, मतलब उन लोगों से कह रहा हूं जो लोग ऐसा करते हैं, पुरुष जाति को क्यों तुम लोग श्वान प्रजाति में ले जा रहे हो? तभी गर्ल्स कहती हैं कि मैन आर डॉग्स। मुझे लगता है कभी कभी कि काफी हद तक सच कहती हैं। बेटा अगर मेरे शिष्य हो तो कम से कम उस कैटेगरी में तो मत आओ, दुम हिलाने वाली कैटेगरी में। मैं तो देख के दंग रह गया, क्या क्या नहीं लिखा। मतलब ये कि कोई जो ग्रुप है ना मेरे फेसबुक के, उन ग्रुप में मैं कम से कम 15-16 रूपों में मौजूद हूं जिन्हें तुम पहचानते नहीं हो। मैसेज करते रहते हो। लड़कों वाली आईडी पे तो ज्यादातर मैसेज आते हैं नोट्स दे दो, बदले में कुछ पैसे लेना हो तो ले लो, मैं 3,000 दे सकता हूं, मैं 30,000 दे सकता हूं, यहां तक देखा है मैंने। 40,000 ले लो मुझसे, ही ले लो भाई। जब क्लास ही 1.25 लाख का था, इतनी फीस तो अभी भी नहीं है ऑनलाइन मेरी, और वीडियोस वही हैं सारे, उसी क्लास के बने हुए। तो प्रश्न ये उठता है कि चलो ये तो सुविधा भोगी वर्ग है, हर चीज मुफ्त में या सस्ते में हासिल करना चाहता है, लेकिन लड़कियों की आईडी देखते ही टूट क्यों पड़ते हो भाई? अपने उन अंगों को संभाल के रखो जो भविष्य में काम आएंगे, सृष्टि की रचना करने के।
क्यों नष्ट करने पे आमादा हो। उन लोगों से कह रहा हूं, सब बच्चों से नहीं। उन संदेश देने वालों में बड़े बड़े मेरे वेल नोन बच्चे शामिल थे, वेल नोन। कुछ पेजेस वाले लोग भी शामिल थे जो पेज चलाते हैं करंट अफेयर्स देने का, बड़े बड़े प्रसिद्ध पेज चलाने वाले। वो पेज और ग्रुप चलाते ही इसलिए हैं कि उनको लड़कियों का अता पता मिल जाए। इतने लट्टू होकर फोन नंबर मांग रहे थे महोदय, जो रोज करंट अफेयर प्रस्तुत करते हैं, टेलीग्राम चैनल भी हैं उनके। और क्या बताओ, ऐसे पुरुष मत बनिए कि पुरुषों के नाम पर कलंक हो। थैंक यू।